Good morning, students. Welcome to all BCom second year students in cost account video lecture. लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने तीनों सिचुएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से लेस देन 1/4, ये पहली कंडीशन। सेकेंड इज मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2, एंड थर्ड इज 1/2 और मोर देन 1/2। इन तीनों सिचुएशन के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। कुछ नया भी नहीं है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बस एक जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज आएगा, बस, है ना, वो ध्यान से देखेंगे। ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 11.53, केजी गुप्ता की बुक है। ए फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिगन टू ट्रेड ऑन अप्रैल 1, 2002 द इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹3 लाख। तो 3 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया आपका ये। देन वर्क सर्टिफाइड आपको देखिए नीचे दे रखा है, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹128, 1,28,000 रुपये आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो आपने इसको 80% से डिवाइड कर दिया तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 1,60,000। 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ये आधे से ज़्यादा हो गया। सो वर्क सर्टिफाइड रेशियो टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज मोर देन 1/2। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी मोर देन 1/2। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे रखा है मटेरियल इशूड। ये देखिए 2 मटेरियल इशूड, 51,000 का मटेरियल इशूड। देन प्लांट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो प्लांट जो है आपको पूरा प्लांट की पूरी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। टू प्लांट 15,000, 15,000 रुपये का पूरा प्लांट आप यहाँ डाल रहे हैं, डेप नहीं निकाल रहे हैं, केवल प्लांट। वो उसका एक रीज़न है, अभी बताऊंगा आपको आगे। वेज 81,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000। नेक्स्ट आपको दिया है नीचे ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। तो ये देखिए बाय मटेरियल लॉस्ट 2,500 एंड प्लांट लॉस्ट 3,000, ठीक है। देन ऑन मार्च 31 प्लांट विच कॉस्ट ₹2,000 वाज रिटर्न टू स्टोर। तो देखिए 2,000 रुपये का प्लांट आपने रिटर्न किया, लेकिन लास्ट में किया, साल के लास्ट में, तो डेप आपको लगानी पड़ेगी। डेप कितना है 15%, तो 2,000 का 15%, 300 रुपये की डेप लगा के 1,700 रुपये का प्लांट आपने रिटर्न कर दिया है। देन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, यानी कि अनसर्टिफाइड हो गया। तो देखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस WC 1,60,000 अभी ऊपर आपने कैलकुलेट किया था, 1,000 आपको अनसर्टिफाइड दिया है, दोनों का टोटल 161,000। एंड मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वन इन हैंड ऑन साइट। तो देखिए माई मटेरियल एट साइट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल इन हैंड 2,300, 2,300 रुपये का। चार्जिंग 15% डेप ऑन प्लांट। अब प्लांट को देखिए आप, प्लांट आपको जितने का स्टार्टिंग में 15,000 का प्लांट था, उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है प्लांट के लिए। एक तो प्लांट लॉस्ट खो गया है, एक प्लांट रिटर्न हुआ है, और जो अब आपके पास बचा है उसे भी आप रिटर्न करेंगे, इसलिए हमने टोटल वैल्यू उधर दिखाई थी। तो इसको किस तरह से शो करना है, देखिए प्लांट इन हैंड 15,000 का प्लांट था, सबसे पहले लेस करेंगे जो रिटर्न हुआ है और जो लॉस्ट हो गया है। तो 3,000 का प्लांट लॉस्ट हुआ था, 2,000 का रिटर्न, टोटल 5,000 रुपये लेस कर दिए, 10,000 रुपये का प्लांट आपके पास बचता है। इस पर आप डेप लगाएंगे 15% डेप, तो 10,000 का 15% डेप लगाएं तो 1,500 रुपये की डेप हो गई, और 8,500 का आपने इसको रिटर्न कर दिया। ये देखिए वापस क्वेश्चन में आते हैं, बाय प्लांट इन हैंड 8,500। क्लियर बेटा। इसका टोटल आपने किया क्रेडिट साइड का 179, इसको डेबिट साइड लाए, ऑल आइटम को लेस किया, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास बचता है 27,000। इसको आपने ब्रोट डाउन किया 27,000। अब इसका क्या करना है, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोर देन 1/2 वाली कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले टू P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टोटल प्रॉफिट 27,000 इंटू 2/3 और इंटू कैश रिसीव। तो कैश रिसीव कितना है 80% है वर्क सर्टिफाइड का, तो 80/100, 14,400 रुपये का तो प्लान P&L अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, क्या, रिजर्व 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव फॉर कंटिजेंसी। तो रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, ये आपको नई टर्म यहाँ डालनी होगी, और इसको भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे, टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3, क्वेश्चन में जितना देगा, है ना, उसने 1/3 कहा है,
तो आप 1/3 लेंगे, 1/3 इंटू 80% वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो वही 80/100 जो ऊपर था सेम है ना, तो ये आ जाएगा 7200। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो टोटल प्रॉफिट 27,000 था इसमें से इन दोनों आइटम को लेस कर देंगे, 14,400 और 7200 दोनों को लेस कर दिया तो 5400 रुपये का WIP रिजर्व में चला गया, जो आप पहले भी डालते थे। तो अब यहाँ प्रॉफिट के 3 पार्टीशन हो गए, एक तो P&L अकाउंट हो गया, एक रिजर्व फॉर कंटीजेंसी हो गया और एक WIP हो गया। ठीक है बेटा, बस यही चेंज था इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको अपने आप करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 21 पे आ जाते हैं। देखिए 21 का टॉपिक क्या है, व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज गिवन। यहाँ आपको ओपनिंग WIP गिवन है क्वेश्चन में ना, बस यही इसमें खास बात है। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003 का डेटा है, बट वर्क इन प्रोग्रेस जो दे रखी है वो 31 मार्च 2002 की गिवन है, यानी कि ओपनिंग हो गई। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, कॉन्टैक्ट अकाउंट, ओपनिंग WIP BD कितनी है, 3,40,000 रुपये की ओपनिंग WIP है। ठीक है, उसमें जो एडवांस वगैरह आ रखा है उसको आप छोड़ देंगे, फिलहाल ओपनिंग WIP पूरा लिखेंगे 340। ठीक, उसके बाद आपको दिया है मटेरियल सप्लाइड टू कॉन्टैक्ट 24,000 टू मटेरियल सप्लाइड, उसके बाद दिया है मटेरियल इशूड 42,000, वेजेस टू 34,000 एंड वर्किंग एक्सपेंसेस 6,000। ठीक, देन एडमिन एक्सपेंसेस, और उसमें ये लिखा है कि विच ऑफ ₹1,000 चार्जेबल टू जनरल P&L अकाउंट। जब कंपनी में फाइनल अकाउंट बनेगा, फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, तो 1,000 रुपये हमें वहाँ डालना है। टोटल कितना है ये 5,000, तो 5,000 में से अगर 1,000 वहाँ डालेंगे तो यहाँ कितने शो करें 4,000। देखिए एडमिन। देन प्लांट इशूड 10,000 का प्लांट इशूड हुआ है, फुल अमाउंट आपने डाल दी प्लांट इशूड। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम कॉन्टैक्ट डायरेक्ट टू सप्लायर, तो देखिए बाय मटेरियल रिटर्न 1,800, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो बाय मटेरियल रिटर्न अगेन 2,200 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए हैं, 90,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है उसे आप किस नाम से दिखाते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 90,000। क्लियर है। देन वर्क सर्टिफाइड 60,000, तो देखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 60,000। प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, अब यहां एक चीज आपको दे रखी है जो अब तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी, क्या, P&L अकाउंट। ये देखिए प्रॉफिट गिवन है, साफ साफ कह रहा है प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट हुआ है वो गिवन है टू P&L अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट गिवन है तो दैट मीन्स जो भी अमाउंट अब इस साइड बचेगी वो क्या कहलाएगी, WUC, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में मिसिंग है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो हमने क्या किया, वर्क अनसर्टिफाइड को डैश करके वर्क सर्टिफाइड को ही बाहर ले गए, टोटल करके इधर लाए और प्रॉफिट निकाल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है कि यहाँ प्रॉफिट गिवन है, तो यानी कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट में आएगा और क्रेडिट में का जो भी बैलेंस बचेगा वो फिर WUC के नाम आपको डालना होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल किया 5,06,000, इसको आप क्रेडिट साइड लाए, इसमें से आपने ये माइनस किया तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल बचना चाहिए 4,12,000, जबकि इसमें से केवल 60,000 रुपये का WC आपको पता है, तो 4,12,000 में से अगर 60,000 रुपये ये लेस करें तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचती है 3,52,000। इसे आप क्या कहेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए क्वेश्चन में आंसर आपको दिया है वर्क अनसर्टिफाइड अनडिस्क्लोज 352,000। क्लियर है। नीचे भी मैंने शो कर रखा है, ये देखिए वर्क अनसर्टिफाइड 5,06,000 का जो टोटल है, इसमें से 1,800 ये वाला इधर जो क्रेडिट साइड के टोटल है इसमें से माइनस कर दिया, 1,800, 2,200 एंड 90,000, तो आपके पास बचा 4,12,000। इस 4,12,000 में से हमें WC 60,000 पता है, तो 3,52,000 का जो आ जाएगा वो वर्क अनसर्टिफाइड होगा। क्लियर बेटा। अब इसी क्वेश्चन में इसने आपसे 2 अकाउंट और पूछे हैं, क्या, एक तो ये पूछा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाओ, टोटल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ठीक है, क्या क्या आपको मिला और क्या अब उसके पास बैलेंस बचता है, क्या अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो ऊपर वाले अकाउंट में आपने यहाँ कॉन्ट्रैक्टी का नाम डाला था बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 90,000, तो अब ये 2 में चला जाएगा, 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये देखिए 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 90,000 ये। ठीक, क्वेश्चन में जो गिवन है स्टार्टिंग में WIP 3,40,000 था, जिसमें से एडवांस 2,20,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्टी को आ गया है, तो बैलेंस 1,20,000 बच रहा था, तो ये आपने यहाँ डाल दिया बाय बैलेंस BD, पुराना बैलेंस है 1,20,000 रुपये का। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको नीचे दे रखा है एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज,
इस साल जो एडवांस आपको मिला है वो 1,60,000 मिला है, तो बाय कैश अकाउंट 1,60,000। ठीक, दोनों का टोटल किया 280, इसको डेबिट साइड लाए, लेस किया 90,000, तो आपके पास बैलेंस बच जाता है 1,90,000। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हो गया। अब इसने ये कहा है कि बैलेंस शीट में भी बताओ कि कैसे आप शो करोगे। तो देखिए बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो मटेरियल इन स्टोर्स, आपके पास मटेरियल बचा है, जो आपके पास 2,200 रुपये का मटेरियल स्टोर्स में बचा है। एक वर्क इन प्रोग्रेस आप दिखाएंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखाएंगे। WC 60,000 की थी, WUC आपने निकाली थी 3,52,000, टोटल आया था 4,12,000। इसमें से एडवांस आपको मिल गया इस साल जो एडवांस मिला है 1,90,000, ये इसमें से लेस किया तो आपके पास आ गया 2,22,000 रुपये का। ये आप एसेट साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्रॉफिट हुआ है उसे कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में, P&L अकाउंट 46,000। बैलेंस शीट में इस तरह से शो होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।